रज़ाक, आपसे आगाज़ करते हैं। आपने जब जुनैद से आप बात कर रहे थे तो आपने भी ये कहा था, पता नहीं कि कितना खुश हूँ और कितना हम सेलिब्रेट करें, लेकिन इब्तदाई मराहिल में इस डिस्कशन के इमाद वसीम की तारीफ बनती है। इट टुक अ गुड इनिंग्स बाय इमाद ताकि वो इसको चेज डाउन कर सके। काफ़ी प्रेशर था उस वक्त। डेफिनेटली सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये जो विक्ट्री है बड़ी ज़रूरत थी और इस चीज़ की मुबारकबाद। ठीक है, इस चीज़ में हम देख रहे थे काफ़ी मैच, तो इमाद वसीम जिस तरह बैटिंग की है और सरफराज ने भी ये कहा कि पिच काफ़ी मुश्किल थी। मैं नहीं समझता कि वो एज सच कोई पिच में कुछ नज़र आया है, बस एक प्रेशर था और सिचुएशन थी। मोमेंटम देखें थोड़ा सा, जब अफ़गानिस्तान की तरफ जाता था तो पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर लगती थी, जब मोमेंटम अफ़गानिस्तान की तरफ प्रेशर ज़्यादा जाता था तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर लग रही थी, तो वो इस काफ़ी अप्स एंड डाउन नज़र आए। तो पर ये जो विक्ट्री है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बड़े आराम से जीतना चाहिए था। 4-5 विकेटों पे अगर स्कोर करते तो ये बड़ा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और अगले आने वाले मैचों के लिए। आप सबके इनिशियल तासुरात ले लेते हैं जी पाकिस्तान की जीत पर एक एक करके, फिर हम निटी-ग्रिटी में पढ़ेंगे और टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस दौरान। यूसुफ भाई, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की इस जीत को? मुबारक हो सबको। और पाकिस्तान मुश्किल में जीते हैं, लेकिन जीत है और आगे सेमीफाइनल की दौड़ में अभी भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अपनी चीज़ों को बहुत सही करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, उन्हें भी पता होगा, जिन्होंने मैच देखा है, पूरी कौम ने जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उन सबको भी नज़र आई है। अल्लाह करे कि ये इन चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि आज तो बहुत, वैसे भी हम पीछे से दुआओं पे चल रहे हैं, ग्राउंड में भी देखे लोग दुआएं कर रहे थे और खुली मदद थी अल्लाह की जिस तरह हम ये मैच जीते। तो आगे हमने अल्लाह की मदद भी लेनी है और ख़ुद भी अच्छा खेलना है, क्योंकि जिस टीम से मैच है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, हम भी बहुत हैं, तो दुआएं उधर से भी होंगी इधर से भी होंगी। अब मैच जो है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो इसलिए हमें ये अच्छी दुआ बहुत सारी मेहनत है कि हम सबको दुआएं भी करनी है और खेलना भी अच्छा है। सिकंदर, आपके तासुरात पाकिस्तान की इस जीत पर? अगर मेरा दिल धड़क रहा है। हम टेक्निकलिटीज पे आगे बात करेंगे, फिलहाल ऐसा मैच वो भी नन्ना दिल है कि इतना धड़क रहा है इस जोर से कि मैं मतलब अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया। इमाद वसीम की जितने भी हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया, आज उन्होंने वो पूरा कर दिखाया। वेरी वेल डन इमाद, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। और सबसे ज़्यादा यकीन करो दानिश, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है उन पाकिस्तानियों की जो वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं और उनकी जो बातें सुन रहे हैं, उन्होंने उनके साथ जो ज्यादती भी की है उनके तमाशाइयों ने पाकिस्तानियों के साथ, तो वो देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वो अब बड़े सर फखर से बुलंद करके बाहर निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से इमाद को जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम जीत गए और उनको हमने खामोश कर दिया। थैंक यू वेरी मच इमाद। ठीक है जी, इमाद वसीम का भी शुक्रिया अदा किया सिकंदर वक्त ने। या आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की इस जीत को? देखिए दानिश, जब हम इस ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर रहे थे सुबह, तो फातिमा को मैंने कहा था कि आप आ रहे थे, फातिमा जा रही थी, तो मैंने फातिमा को कहा था कि फातिमा मिठाई तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं तो बड़ा श्योर था कि पाकिस्तान की टीम जो है बड़े आसानी के साथ केक वॉक करेगी, मैच जीतेगी। देखिए, मैच के एंड में यही देखा जाता है रिजल्ट में खाना कौन सी टीम स्कोर कर रही है। तो आज पाकिस्तान की टीम ने पुर किया है वो फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ नीटी ग्रिटी के हवाले से आप आगे चलकर बात करेंगे, वो सारी चीज़ें अब दूर हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जीती है। पॉइंट्स टेबल पर वो टीम नंबर 4 पर आई है जो एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थी। एंड ऑफ द डे देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आया है, पाकिस्तान की टीम जीती है, इमाद वसीम ने फिनिश किया है। और यही क्रिकेट को इसीलिए टीम गेम कहते हैं कि अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो दूसरे खिलाड़ी उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और जिस तरह आज इमाद वसीम के साथ शादाब ने 156 पे 6 पाकिस्तान के थे, फिर वहाँ से 206 पर वो लेकर आए, यही क्रिकेट है, यही टीम गेम है। दोनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैं मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्श आपके साथ मैच देख रहे थे, यही कह रहा था कि यार आखिरी ओवर तक मैच को लेकर जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम पैनिक करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ वो कभी जीते नहीं हैं, इस टूर्नामेंट में कभी जीते नहीं हैं, तो वो पैनिक करेंगे। और पैनिक उन्होंने किया और गलतियाँ उन्होंने की, और फिर क्रिकेट के खेल में तो जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है फिर वो हार जाता है। और आज के मैच में आपने देखा, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। थैंक यू वेरी मच इमाद वसीम, कि आपने पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी, वो लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लीड्स आए थे, वो लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठकर इस टीम के लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, उन तमाम लोगों को आपने मुतमईन किया, खुश किया। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्रिया कि उसने हमें ये कामयाबी नसीब की। ठीक, आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए इस मैच में, कभी ऐसा लगता था अफगानिस्तान जीत जाएगा, कभी ऐसा लगता था पाकिस्तान की गिरफ्त में ये मैच। हम डाउन्स की बाद में बात करेंगे, फिलहाल अप्स की बात करते हैं। एंड वन अप दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज इमाद वसीम। बड़ा ज़बरदस्त सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया उन्होंने, खड़े रहे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर के खिलाफ, फिर भी खड़े रहे, पेशेंस का मुजाहरा किया एंड इट पेड ऑफ इन द एंड। बिल्कुल, देखें दानिश, इस किस्म के जब भी मैचेस होते हैं ना पाकिस्तान के, तो जो मेरा जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो कहीं पीछे चला जाता है और वो पाकिस्तानी का जो दिल है ना वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है कि बस किसी तरह जीत जाए। और बहुत खैर इतना वो फजूल किस्म की हमने आज बैटिंग की है, उस पर तो आप कह रहे हैं बाद में बात करेंगे। इस वक्त तो इमाद वसीम को सबसे ज़्यादा इसलिए तारीफ बनती है कि जब आप अपनी एक इतनी क्राइसिस में और इतना हाइपर जब सिचुएशन हो रही है, जब विकेटें गिर रही हैं, जब इतना क्राउड का प्रेशर है, तो आप वहाँ पे खड़े होके अपने नर्व्स को कंट्रोल करके, होल्ड करके और मैनेज करें। उसके साथ शादाब का स्टार्ट भी बहुत अच्छा था, उसके बाद वहाब ने आके भी बहुत हेल्प की, लेकिन इमाद ने बेसिकली जो मेन रोल अदा किया है वो बड़ा जबरदस्त है और वो क्रेडिट बनता है। आज उन्होंने कैच भी बड़ा अच्छा लिया था, 2 विकेटें भी ली थी, आज दिन था उनका। अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना इज्जत देता है, तो आज उनको अल्लाह ताला ने उनके जरिए पाकिस्तान को इज्जत देनी थी। तो सबसे पहली खुशी तो जाहिर है बीइंग पाकिस्तानी ये है कि हमने, शुक्र है, वो 2 पॉइंट्स जो हमारे बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं वो हमने हासिल कर लिए हैं। हमारा मेन जो मसला था वो तो ये था जीतना। अब उसके बाद के जो इश्यूज हैं वो ये है कि हम हर जीत के बाद जो भूल जाते हैं चीज़ें, उनको हमने नहीं भूलना है। क्योंकि सुबह भी मैं आपको प्रोग्राम में ही कह रही थी कि मेरे नज़दीक ये आसान मैच नहीं होगा। बेशक हम जितना मर्जी कहें कि जी अफगानिस्तान की टीम में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अफगानी और ख़ासतौर पर जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ अभी मैच खेला था, इसी तरह क्लोज ला के हारे थे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बड़ा मैटर करता है। और फिर पाकिस्तान के साथ एक उनकी ख़ास तरह की जो बर्खास्त चल रही है वो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर ये आज कहीं वो मैच खुदा ना खासा जीत जाते ना, तो उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट करना था जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो क्योंकि उनका तो स्टेक में कुछ था नहीं, तो उनकी पूरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को बीट करना है, हर सूरत में पाकिस्तान को हराना है। आप उनके जज्बात और उनकी जितनी वो जान मार रहे थे, उनके क्राउड और जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है स्टेडियम में पब्लिक की तरफ से, उन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये काफ़ी इंडिया पाकिस्तान जैसी ही दुश्मनी थी उनकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं थी, उनकी तरफ से थी। तो थैंक गॉड अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आगे बात बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ कमजोरियों पे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब नादिया आपने आगाज कर ही दिया। जी सिकंदर, वो कह रही थी ना कि ये अगर खुदा ना करे वो जीत जाते तो सेलिब्रेट करते, वो मुंबई जाके सेलिब्रेट करते, अपने यहाँ नहीं करते वो। ठीक है सिकंदर, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान। खासतौर पे जो एरियाज हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, उन पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रज़ाक, जब 228 का टारगेट प्लेस हुआ, उस वक्त हम सोच रहे थे पाकिस्तान को ये मैच आसानी से जीतना चाहिए। ठीक है, ऊपर से फ़खर की विकेट गिर गई, फिर इमाम और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी है वो और आगे तक जानी चाहिए थी, लेकिन इमाम अल हक जिस तरह आउट हुए हैं, इसको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मौके होते हैं जब आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, वो नहीं कर पाए। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग में स्ट्रेंथ जो है वो फ़खर है, उसके बाद बाबर है। जब ये फ़खर अगर आउट होते हैं तो बाबर अगर स्कोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बाबर की विकेट गिरने के बाद हमारी सारी बैटिंग जो है एक्सपोज हुई है कि ये किस हद तक जा सकते हैं, हारिस कैसा खेल सकते हैं, उसके बाद हफीज़ कैसा खेल सकते हैं, सरफराज कैसा खेल सकते हैं, माद कैसा खेल सकते हैं। तो पिछले 2 मैचेस से तो नीचे मिडल ऑर्डर में किसी की बैटिंग आ ही नहीं रही थी। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में होती है, ये सीखने वाली चीज़ें होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले मैचों में हर बंदे को पता चल गया होगा कि हम कैसा खेल सकते हैं। पर इतना भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान कभी गंदा खेला नहीं, और ऐसी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है नहीं कि जिस तरह की आज थोड़ी शौक हुई है। हमने थोड़ा सा पैनिक हुए, थोड़ा सा डॉट बॉल ज़्यादा खेले, हमने रन ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा अटैक भी नहीं किया उन पर। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम पैनिक होने के बाद जब विकेट गिरती है तो फिर अंडर प्रेशर डेफिनेटली होते हैं। और सरफराज का जो रन आउट हुआ है तो वो बड़ा एक क्रूशल था, वहाँ पे अगर विकेट ना गिरती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 46-47 ओवर में स्कोर हो जाता। और पाकिस्तान की आज लकी दिन था, और जैसा यूसुफ भी कहते हैं कि लक हमारे साथ है, दुआएं हमारे साथ हैं। अंपायर के कुछ ऐसे डिसीजन हमारी फेवर में आए, उनकी फील्डिंग का कैच जो
असगर ने कैच छोड़ा, वो भी हमारी फेवर में है। अगर वो कैच हो जाता तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती थी। बिल्कुल, बारहा हम ये सुनते रहे कि अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। बेशक उनके पास 2-3 बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, बट यूसुफ भाई क्या बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी या फिर बैट्समैन की कोताही थी जो इस नहज तक आ गया ये मैच? क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर को देखें, इवन इमाम उल हक की जिस तरह विकेट गिरी है उस सब विकेट दी गई हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, उनके 2-3 स्पिनर बहुत अच्छे हैं। जैसे नबी ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, 23 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। बड़ी ज़बरदस्त वेरिएशन है उसकी बॉल में, अंदर भी आता है बाहर भी निकलता है। क्रेडिट तो जाता है उनके बॉलर्स को भी, और थोड़ा सा विकेट भी टर्न ले रहा था। ऐसी बात नहीं कि आसानी से रन्स बन जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही आगे लग जाएं, क्योंकि उनकी फील्डिंग और उनके 2-3 बॉलर ऐसे हैं जिन पर रन्स आसानी से मिल सकते थे। थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ना था, वो हम आज थोड़ा सा लैग किया उसमें। जैसे पिछले मैच में हम खड़े रहे विकेट पे, हमने जल्दी नहीं की, हालांकि 237 करना था। तो आज भी अगर हम कोशिश करते सिंगल्स करने की, क्योंकि देखिए अगर जो इमाम का बॉल है वो निकला आगे, लेकिन वो हबड़ दबड़ में निकले, बॉल उनके में यहाँ बैट के नीचे से निकल गया। वो टर्न में यहाँ बाद में हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, वो जल्दी से आउट हो गए। और इमाम को तो यहाँ पहले ओवर में समझ नहीं आई हुआ कि एकदम अंदर आ गया, तो ये थोड़ा सा जल्दी की इन्होंने। अगर आप प्रॉपर बैट्समैन जो होते हैं, जैसे वो खेलने की कोशिश करते हैं, नीचे नीचे 1-2-2-3 ऐसे करते, तो हो सकता है हम आराम से मैच जीते। क्योंकि जब आपको एक दफ़ा विकेट नहीं मिलती 15-20 ओवर, तो दूसरी टीम इतने छोटे स्कोर में गिव अप कर देती है। हमने क्योंकि थोड़ा पैचेस में विकेट देते रहे, उनकी बॉलिंग में उनकी टीम में जान आती रही। देखिए, जहाँ थोड़ा सा आप लंबा लेके चलते हैं, दूसरी टीम रन्स देना शुरू हो जाती है। उनके पास ओवर ख़त्म हो गए थे, तो गुलबदीन ने जो बॉलिंग की है 70 रन तो उसी ने दे दिए। उस मैप यही शुरू से भी कह रहा था कि उनके पास 2-3 बॉलर ऐसे हैं जिनके हम एक ओवर में 20-20 रन 15-15 रन कर सकते हैं, तो वो हुआ है। थोड़े से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखें, अगला मैच बहुत ही क्रूशल है, अब गलती की कोई चांस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के खिलाफ एक क्रूशल मैच 3 विकेटों से जीत तो चुका है, लेकिन वो कौन से पाकिस्तान को मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ताकि मजीद बेहतरी आ सके पाकिस्तानी परफॉर्मेंस में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर एंड कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान ने एक अहम मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दी। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे उन एरियाज़ की जिनमें पाकिस्तान को मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम 228 रन का टारगेट चेस कर रहे हो तो बेहतर अंदाज में चेस कर सकें, ज़्यादा मैच्योरिटी, ज़्यादा सेंसिबिलिटी हमें नज़र आए। ब्रेक में जाने से पहले यूसुफ और रज़ाक ने सारा ख्याल किया था। सिकंदर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था इस बारे में, और याया और आलिया आपकी तरफ भी आएंगे। बट सिकंदर, आज हम अच्छी क्रिकेट खेलने में नाकाम रहे हैं, दैट्स अ बिटर ट्रूथ, जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट हमारे फेवर में आया, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया आज अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ, बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, बैटिंग की बात कर रहा हूँ फिलहाल। देखो दानिश, कभी आप बहुत अच्छा खाना खा लेते हो ना, बड़ी अच्छी बिरयानी, तो इसके बाद करेलों को हाथ नहीं लगाते, तो मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं करूँगा कल परसों बाद। ठीक है भाई, आप तो हमेशा करेले खाते हैं। नहीं, मैं खाता हूँ, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, तो 92 में आप खा रहे थे। नहीं, देखिए, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस वक्त मेरे फ़ोन के ऊपर पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं। दुबई से मेरे दोस्त हैं, वो सारे मुबारकबाद दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहे हैं, सब इतने खुश हैं। इसलिए कि जो हरकत जो है ये अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे लोगों के साथ की ग्राउंड के बाहर, और सारा कुछ जो भी सीन हुआ, तो मुझे तो बस ये खुशी है कि वो सारे पाकिस्तानी जो है ना सर उठा के जा रहे होंगे, नारे लगाते हुए जा रहे होंगे, और हो सकता है थोड़ा सा बदला भी ले लें। कोई मजाक ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, मगर अगर कोई पंगा करे तो फिर आपको जवाब तो देना चाहिए ना उसका। नहीं, आपको बोलना नहीं चाहिए अफगानिस्तान भी मुस्लिम है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, ये दोस्ती बढ़नी चाहिए यार। वो हमारे वो जाते हैं, दोस्ती बढ़नी चाहिए। अगर कोई इस किस्म की हरकत करता है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। आप अपनी यार मार खा के नहीं कोई नजरअंदाज करता, माजरत के साथ ऐसा नहीं होता है, वो हो जाएगा सर। एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी, मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, कल परसों हम इस पे डिस्कस करेंगे। आज आई एम हैप्पी, वेल डन इमाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि हम मैच जीत गए, और बस कल परसों बात करेंगे। या पूरा दिन जो होता रहा जी, या पूरा दिन जो होता रहा उसकी वजह से ये मैच और ज्यादा हाई स्टेक्स हो गया था। फिर इस मैच को जब बढ़ रहे थे तो अफगान बोर्ड की तरफ से भी काफी स्टेटमेंट्स आए, उसकी वजह से ये मैच और ज्यादा हाई स्टेक्स हो गया था। ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था पाकिस्तान टीम पर भी कि अच्छा परफॉर्म करना है अफगानिस्तान के खिलाफ। क्या ये वजह भी हो सकती है कि और ज्यादा नर्वस नजर आए हमारे प्लेयर्स क्योंकि हाई स्टेक्स हो गया था मैच?
देखिए, पीछे मुड़कर देखने का आपके पास दानिश कोई ऑप्शन था नहीं। आपके पास जीत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। आप चाहे आखिरी बॉल पर जाकर जीते, चाहे एक विकेट से जीते, चाहे वाइट बॉल की वजह से जीते, चाहे नो बॉल की वजह से जीते, आपको जीत की ज़रूरत थी और आपको वो मिल गई है। तो अब कैसे जीते, कौन इसका जिम्मेदार है, इस बारे में आपको सोचना ही चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अफगानिस्तान के कप्तान गुलबदीन नाइब ने, उनका कहना था कि अगर उनके बॉलर हामिद हसन अनफिट ना होते तो शायद वो बॉलिंग ही ना करते, और उन्होंने कहा कि बड़ा क्रूशल था कि वो सिर्फ 2 ओवर करने के बाद अनफिट हो गए, उसकी वजह से जो है उनको बॉलिंग करना पड़ी। जहाँ तक आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम डूब कर उभरी है और पाकिस्तान टीम जो है पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर आ गई है। इस वक्त लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है और वो मैच इस बात को तय कर देगा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की 4 की 3 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए मेक श्योर हो गई हैं। कल बड़ा मैच है, कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ है और कल आपकी खुशी मजीद दोबाला हो सकती है अगर भारत की क्रिकेट टीम कामयाबी हासिल करती है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कामयाबी हासिल करती है भारत के खिलाफ कल, तो फिर आपको लॉर्ड्स में 5 जुलाई को हर हाल में जीतना होगा, अपनी प्राइड के लिए खेलना होगा। एक बात जो तय है कि आज आपकी टीम जीत गई है और लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, बहुत सी ऐसी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करती हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इमाद वसीम कौन है, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस टीम का कप्तान कौन है, किस टीम के साथ हम खेल रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। आई टोटली एग्री। सिकंदर वक्त जो उन्होंने बात की है कि आज जो हेडिंगले लीड्स पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद ये जीत बहुत ज़रूरी थी उन लोगों के लिए जो कि ग्राउंड में मौजूद थे। जब वो बाहर निकले तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ बाहर निकले हैं और यही हमारी प्राइड है, यही हमारी पहचान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज दिल से जो है दुआएं निकल रही हैं इमाद वसीम के लिए कि आज उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया है जिसकी पाकिस्तान टीम को बेहद ज़रूरत थी। आलिया, आप भी इससे पहले जिक्र कर रही थी कि जब हाई स्टेक्स मैच हो रहा था तो आपके अंदर का जो बच्चा है, जो क्रिकेटिंग फैन है, वो बाहर आ जाता है। तो आप यकीनी तौर पे इमोशनल हो रही होंगी आज पाकिस्तान के जब अप्स एंड डाउन चल रहे थे। वी कुड हैव प्लेड बेटर टुडे इवन दो रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। हाँ बिल्कुल दानिश, और हम अपने ही प्रोग्रामों में ये बात करते हैं ना कि जब भी हम जीतते हैं तो हम सारी खामियों पे हमारे पर्दा पड़ जाता है, हम छुपा देते हैं सब कुछ और हम कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सब बिल्कुल अच्छा नहीं है और पाकिस्तान को एक रेड अलर्ट जो है वो करना चाहिए अपनी टीम में। और क्योंकि देखिए फ़खर जो है वो 2 मरतबा अफगानिस्तान के खिलाफ 0 पे LBW आउट हुए हैं, एक ही बॉलर से टर्न खेलने गए, गेंद अंदर की तरफ आई, दोनों मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर उससे भी बड़ी बात, उन्होंने रिव्यू क्यों लिया जब उनको पता था कि वो आउट हैं? एक रिव्यू लेके आप अपनी टीम को लॉस दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर इमाम के ऊपर आप लोगों ने भी बात की है। हफीज, जो मैं पहले प्रोग्राम से कह रही थी कि वो स्पिनर्स को नहीं अच्छा खेलते, उनकी गेम फिटनेस मुझे नज़र नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। मैं खुद उनकी बड़ी मदद हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स, जिस तरह उनका इख्तिताम हो रहा है करियर का, वो बड़ा तकलीफ दे होता है क्योंकि हम ईमानदार लोग नहीं हैं। बेसिकली हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। हम ये कौम को और अपनी नीयतों को सीधा नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि कौन सा प्लेयर कहाँ बेहतर है। कह के हम थक गए कि भाई आप 4 पे हारिस को भेजें, हफीज़ को 6 पे भेजें। इस वक्त तो हमारी मजबूरी है कि हमने इसी टीम के साथ खेलना है। और सुबह भी मैं ये बात कर रही थी कि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर से बाबर और हारिस नीचे से आउट हो गए तो एक आदमी होना चाहिए बीच में। तो वो चूंकि आप एक सीनियर प्रो होते हैं तो आपकी तवक्कुआत यही होती हैं कि हफीज़ जो है वो इसको लेके चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली शोएब मलिक की तरह मुझे उनका करियर भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और बुरे नोट पे होता नज़र आ रहा है क्योंकि वो थ्रू आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसके अलावा सरफराज ने जो डबल लेने की कोशिश की जिसमें वो आउट हुए, कि क्या किस किस्म की गेम अवेयरनेस है ये? क्या आप कप्तान भी हैं? यही तो सारा प्रेशर हैंडल करना होता है कि आप एक बॉलर अगर आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे रिस्की है तो आप वहाँ रिस्क मत लें। एक बॉलर अगर आपको नजर आ रहा है कि राशिद खान बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको गुजार लें। उसके बाद दूसरे बॉलर पे, जैसे इमाद की सेंसिबिलिटी को क्यों मैं सलाम पेश कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से इसको हैंडल किया है, इस सारी चीज़ों को। किसको मारना है, कहाँ मारना है, कहाँ रन लेना है, कहाँ छोड़ना है, यही तो मैटर करता है। और फिर जब आप प्रेशर सिचुएशन में अपनी स्किल्स को डिलीवर करते हैं दानिश, तो तभी तो असल में ग्रेटनेस की तरफ आप जाते हैं। तो आज अगर जीत हुई है तो वो यकीनी तौर पे इस अकल और इस वो जो अपने होश और हवास संभाल के खेलें
फिर वहाब ने आके जो छक्का लगाया उसने बड़ा एकदम से प्रेशर को रिलीज किया, डेफिनेटली वो भी उसने बड़ा काउंट किया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमें बड़े मुखलिस होना चाहिए अपनी टीम से, और जब हम मुखलिस उसी सूरत में होंगे जब हम सही बात करेंगे, ताकि आगे जब चीज़ें आएँ तो हमारी चीज़ें आसान हो। मतलब जाहिर है वर्ल्ड कप पे तो अभी चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद भी ज़िंदगी आनी है और उसके बाद जो क्रिकेट आनी है, और नया क्रिकेट बोर्ड भी है, उन्होंने डिसीजंस भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें रखनी है कि खुसूसन सिलेक्शन हमारा नासूर है, उसको हमें बहुत तवज्जो देनी है। ठीक जी, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, वो डिस्कस होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की आज ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी मुतासर कुन नहीं भी रही, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। अगेन क्रेडिट जाता है इमाद वसीम को और साथ साथ वहाब रियाज को भी, जिन्होंने 2 विकेटें ली और फिर नीचे से आकर 15 रन भी बनाए, एक छक्का भी उन्होंने लगाया, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हटा पाकिस्तान से, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिर्फ 242 रन बनाने को मिले और न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने 243 रन का हदफ दिया। इस वक्त चेज जारी है। या जस्ट टू बी क्लियर, आगे क्या होने वाला है, न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाता है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, अगर हार जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही क्वालिफाई कर चुका है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की टीम दानिश टॉप कर रही है और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। और अगर आज न्यूजीलैंड की टीम मैच जीत जाती है तो 2 टीमें कंफर्म हो जाएंगी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल लाइनअप के लिए। आपका दूसरा सवाल कि अगर न्यूजीलैंड की टीम आज हार जाती है तो उनके लिए एक और ऑप्शन ऑन है कि वो आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ खेलेंगे और उस मैच में वो कामयाबी हासिल करें तो वो जा सकते हैं सेमीफाइनल में। लेकिन आपके सवाल को मजीद आगे बढ़ाऊं, अगर उस मैच में भी न्यूजीलैंड को नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर बात रन रेट पर आ जाएगी, नेट रन रेट पर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान की टीम अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे, अदरवाइज न्यूजीलैंड की टीम आखिरी 2 मैच हार भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है फिर तो ये डिस्कशन ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार भी जाता है तो फिर पाकिस्तान को अपना जो मैच है बांग्लादेश के खिलाफ वो नेट रन रेट को बेहतर बनाने के लिए भी खेलना पड़ेगा। आज थ्रू आउट द डे हम ये बात करते रहे, सिकंदर आपकी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को आज ये मैच जीतना है, अच्छे मार्जिन जीतना है ताकि नेट रन रेट भी बेहतर होता रहे, बट ये आज नहीं हो पाया। आपको लगता है बांग्लादेश के खिलाफ हो पाएगा? देखिए हो जाना चाहिए था मगर चले नहीं हुआ। फिलहाल तो पहले तो हमने दूसरे एंगल से आया हूँ आप पर मैं इस वक्त कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही है, यही कहा जाता है ना, भागते चोर की लंगोटी सही। फिलहाल तो हमने लंगोट पकड़ ली है उसकी, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, चोर से वापस से वसूल कर लेंगे। आपका बिल्कुल सवाल दुरुस्त है, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी मगर आ गई, जीत गए ना। बांग्लादेश के खिलाफ जब हम खेल रहे होंगे तो हमारे पास पिक्चर मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी हमारे सामने, हमने किस एवरेज से खेलना है। अगर सपोज करें न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाता है, 11 पे रहता है, तो हम जीतते हैं तो 11 पे आएंगे, मगर फिर हम कैसे जीतें उस वक्त पता चल जाएगा। उस वक्त मैं भी पता लगा लूँगा, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे, कि एवरेज क्या होनी चाहिए, कि हमें क्या उनको 40 ओवर में मात देनी है, क्या हमें उनको 100 रन से हराना है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। मगर बांग्लादेश वोंट बी अ ईजी थिंग। बांग्लादेश जो है बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है और स्पिनिंग ट्रैक वगैरह पे अगर वो इंडिया से जीत कर आता है तो फिर हमारे साथ फिर भी उनको पर चांस है शायद, है ना या? देखिए बांग्लादेश की टीम का अगला मैच जो है वो आई थिंक 2 या 3 को जो है वो इंडिया के 2 से। अगर उस मैच में बांग्लादेश की टीम हार गई तो फिर वो तो आपने सुना होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के लिए तो चांस होगा नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान को हराकर उनकी पेशकदमी को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगी कि अगर बांग्लादेश को इंडिया की टीम हरा देती है तो पाकिस्तान की टीम को सिर्फ हारना है। और जिस तरह सिकंदर बख्त ने कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी कि अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन करने होंगे, अगर पाकिस्तान टीम टारगेट चेस कर रही होगी तो पाकिस्तान टीम को कम से कम ओवर में उस हदफ को हासिल करके जो है अपनी पेशकदमी को जारी रखना होगा। लेकिन इन तमाम बातों का दारोमदार इस पर होगा कि इंग्लैंड की टीम कहीं आखिरी दोनों मैच ना जीत जाए। अगर इंग्लैंड की टीम आखिरी दोनों मैच जीत जाती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए दूसरा ऑप्शन यह है कि न्यूजीलैंड की टीम आज भी हार जाए और अपना अगला मैच भी हार जाए। बहुत कंफ्यूजन है, काफी फनी और कंफ्यूजिंग सिनेरियो है ये। काफी सारे लोगों को हारना पड़ेगा अभी भी हमें क्वालिफाई करने के लिए, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ दिस फॉर्मेट इज। काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार सिनेरियो है, डेफिनेटली फॉर श्योर। बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, सबसे एक करके बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरह अफगानिस्तान ने हमें टफ टाइम दिया है यूसुफ भाई, बांग्लादेश भी हमारे लिए तड़ने वाला साबित नहीं होगी। बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वो, विद द बैट विद द बॉल, फील्ड में बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, तो हमारे लिए आसान हरीफ नहीं होंगे वो। देखिए जिस तरह का वो खेलते हुए आ रहे हैं, जैसे आपने खुद ही बता दिया, अगर ऐसे वो खेले तो बड़ा टफ मैच होगा हमारे लिए।
और लक ने साथ दिया, जैसे हमारा थ्रू आउट लक साथ देना शुरू हो गई है, तो फिर तो जितना मर्जी वो अच्छा खेलने वो नहीं जीत सकते। लक का साथ होना बहुत ज़रूरी है और दोनों टीमों का लक पे बहुत डिपेंड करेगा। और स्किल तो लाजमी करनी है, मेहनत करनी है, अच्छा खेलना है, लेकिन लक जैसे आज बहुत ज़्यादा लक थी हमारी, इसी तरह उस दिन भी लक ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह हम थ्रू कर देंगे। अच्छा दानिश, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसमें, आखिरी 4 साल से हम बांग्लादेश से हारे नहीं है, वनडे जीते नहीं है वनडे क्रिकेट में। कितने सालों से? 4 साल से हमने बांग्लादेश को वनडे क्रिकेट में नहीं हराया। 4 साल से? जी हाँ। वाह, शुक्र या इंशाल्लाह इस बार हराएंगे, फिक्र नहीं करें आप। ये वर्ल्ड कप है, ये मौका है, डू और डाई सिनेरियो है, हराएंगे हम उनको। जी रज़ाक, हराएंगे हम बांग्लादेश को? ये सवाल है? तोते को बाहर नहीं निकालिएगा, तोते को अंदर बंद रहने दे। नहीं, फिर तोता निकल आएगा। नहीं, बट दे नॉट गोइंग टू बी इजी ऑपोजिशन। बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और हमें एक गेम लाना पड़ेगा अपना बांग्लादेश के खिलाफ। नहीं, अभी देखा जाए, अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है लॉर्ड्स में, और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कोई टीम 350 कर रही है, कोई 325 कर रही है, तो जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये जो वर्ल्ड कप है अपनी सेमीफाइनल की तरफ की दौड़ में जाता जा रहा है, तो स्कोर बहुत कम नज़र आ रहा है। क्या इंडिया की टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो, तो 280, 260, 250 यही हमें स्कोर नज़र आ रही है। लग रहा है कि जो पुरानी जो क्रिकेट थी वो वापस आ रही है, तो उस तरह के वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पिचेस कैसी हैं, या पिचेस का रवैया चेंज हुआ है, वरना तो इतने थोड़े रन तो हाँ ने भी वो भी देखे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच अभी लॉर्ड्स में हो रहा है, पाकिस्तान जब खेला था तो पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा स्कोर किया था। तो ये है कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है टूर्नामेंट, वो हाई स्कोरिंग मैचेस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, वाकई में दानिश एक आखिरी कुछ कह सकता हूँ? जी बिल्कुल, आलिया के पॉइंट ऑफ व्यू लेना। अच्छा, आलिया से ले लो, पहले आलिया से ले लो। ठीक है आलिया, हम ये पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। आज जो कोताहियां नजर आई, ये बांग्लादेश के खिलाफ नहीं दोहराई जा सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आपने उनके खिलाफ दोहराई तो वो इतने क्वालिटी साइड बन चुके हैं कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं फिर। बिल्कुल, और लॉर्ड्स में चूंकि मैच है और ड्राई हो गया है मौसम, सूरज निकल आया है, गर्मी हो गई है, तो वो मजीद बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगा। तो टॉस वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बैटिंग पहले करना जो है ना, हर सूरत में दानिश ये लाजमी है, और आज के मैच में फिर ये साबित किया है। बांग्लादेश की खूबी तो ये है कि वो इतने डिटरमिनेंटल हैं कि वो पता है आपको जीतने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। तो यानी कि तमीम होंगे, मुशफिक होंगे, शकीबुल हसन तो वो वैसे ही नंबर 3 पे आके खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह आ जाएंगे नीचे फिनिश करने, मतलब उनके पास लिटिन दास भी भूल गई हैं, लिटिन दास भी हैं। लिटिन दास बहुत ही एग्रेसिव उन्होंने इनिंग्स खेली है, बहुत सुमैया सरकार बहुत अच्छा खेलते हैं जब खेलने पे हैं, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है और उनके पास स्पिनर्स भी हैं, बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी उनका बहुत अच्छा है। आप किसी सूरत में उनको आसान नहीं ले सकते। पाकिस्तान को वाकई अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी और पार्टनरशिप की अहमियत को समझना पड़ेगा। प्रॉपर क्रिकेट खेलेगी हमारी बॉलिंग जो है, अल्लाह करे। थोड़ा सा एक जल्दी से जिक्र जरूर करना चाह रही थी कि आमिर जो है वो भी थोड़ी सी उनकी जिप नजर नहीं आ रही थी आज, और वहाँ तो आपको पता ही है कि पुरानी गेंद होती है तो उसके बाद इफेक्टिव होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी चले, मैं ये सोच रही थी कि अगर शाहीन भी ना चल रहा होता तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आलिया, व्हाई नॉट होल्ड दीस थॉट्स फॉर टुमारो? हम कल 12:30 से 3 अपने व्यूवर्स के साथ होंगे, पहले फेसबुक पर, उसके बाद 2 घंटा जियो न्यूज़ पर, तो हम डिटेल में ये बातें कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आज हमें खामियां नजर आई। सिकंदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वेरी ब्रीफली प्लीज। मैं जल्दी से बोलूँ कि देखें, आप इम्तिहान देने जाते हैं ना, तो ये जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश है 1992 के सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम जस्ट पास हो गए। और बांग्लादेश भी जो है वो सिलेबस में नहीं है 1992 के, जिसका इम्तिहान हम दे रहे हैं, जो बिल्कुल चल रहा है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो भी हम इसी तरह पासिंग मार्क्स से जीत जाएंगे। लेट्स होप जी ऐसा ही हो और पाकिस्तान ना सिर्फ बांग्लादेश को शिकस्त दे बल्कि बांग्लादेश को शिकस्त देकर हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें और आगे हमें कोई ना हरा पाए। क्या ही बात हो अगर ऐसा हो जाए। तो हमारे पूरे का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक, जिसके बाद जियो न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।